फील्ड एमिशन क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये फील्ड एमिशन भी हमारा क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन एमिशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। मतलब इसमें भी, इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं मेटल सरफेस से। होता क्या है यहाँ पर, फील्ड एमिशन में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफील्ड लगाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन किस तरह से एमिट होंगे हम यह समझते हैं इसको, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये सरफेस है, कोई इस तरह से मेटल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यह मेटल कोई पड़ा हुआ है, इस तरह से कोई मेटल है, कोई भी इस तरह से मेटल है, कोई मेटल का टुकड़ा है, इस तरह से पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रोड की तरह हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि इसमें मेटल है तो मेटल पे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी होते हैं, हम जानते हैं कंडक्टर ही है, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे हैं। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो कि इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अब इससे क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किसके फोर्स लगेगा, जो होल्स होंगे या जो पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। तो एफ ऑन पी लिख सकते हैं, पॉजिटिव आयंस किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगे, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, ठीक है, जो सरफेस की तरफ होंगे। मतलब जिस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते जाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड जिस तरह से जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाए, एक ऐसा वोल्टेज हम अप्लाई करें, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पर लगाएं कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो जाए कि ये इस सरफेस को, इसका जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन फाई सरफेस का होता है, ये होता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की जो बैरियर है उसको वो ओवरकम करके यहाँ से इस सरफेस को लीव करके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर सके, इलेक्ट्रॉन एमिट हो सके, ठीक है। इसी एमिशन को, ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इस एमिशन को ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, फील्ड एमिशन कहलाता है। इसका अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसके एप्लीकेशन को हम देख सकते हैं, जो ट्यूब बनाए जाते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब या एक्सरे ट्यूब, जो भी ट्यूब होते हैं, उसमें क्या होता है कि कैथोड होता है और एनोड होता है। इस तरह से दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, ये एनोड है, सॉरी कैथोड है, और ये एनोड है हमारा, और ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक बैटरी के थ्रू या पावर सप्लाई के थ्रू हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम यहाँ पर पावर सप्लाई लगाएंगे, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं पावर सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये ई लगा हुआ है, पावर सप्लाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ट्यूब में, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव इंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा देने की वजह से इस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कैथोड रे भी जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो इसी तरह से कुछ हुई थी, वो जो है फील्ड एमिशन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी कर पाए हैं, या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है वो किसकी वजह से, फील्ड एमिशन इफेक्ट की वजह से हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं सरफेस से, और यही जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फील्ड, ठीक है। तो ये होगा फील्ड एमिशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस को लीव करते हैं, किस तरह से वो एमिट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सरफेस से, और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन, ठीक है।